नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुबह के 7 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। तो सुबह 7 बजे के बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण की वोटिंग शुरू हो गई है। 5 जिलों की 44 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। चौथे फेज के लिए सेंट्रल फोर्सेस की 793 कंपनियां तैनात की गई हैं। आज कई हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो की टॉलीगंज सीट पर भी वोटिंग है। मंत्री पार्थ चैटर्जी, अरूप बिस्वास की किस्मत का फैसला भी आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो बंगाल विधानसभा चुनाव का ये चौथा चरण आज है, यानी कि शनिवार के दिन। बेटर ऑफ बंगाल के चौथे फेज की डुगडुगी बज चुकी है। आज राज्य के 5 जिलों की 44 सीटों पर वोटर कुल 373 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। राज्य में लगातार हो रही सियासी हिंसा को देखते हुए सुरक्षा के भी काफी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। चौथे चरण के चुनाव के लिए सेंट्रल फोर्स की 793 कंपनियों को तैनात किया गया। बैटल ऑफ बंगाल के चौथे फेज की सियासी जंग शुरू हो चुकी है। शाम तक ईवीएम में मतदाताओं का फैसला कैद हो जाएगा। चुनाव के इस फेज में टीएमसी की ओर से चुनाव प्रचार की कमान ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने संभाली थी, तो बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ तक ने पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। आज राज्य के 5 जिले की 44 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें वोटर 373 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। आज हावड़ा जिले की 9 सीट, दक्षिण 24 परगना की 11 सीट, कूच बिहार की 9 सीट, अलीद्वारपुर की 5 सीट और हुगली की 10 सीट पर चुनाव है। आज हो रही चौथे दौर की वोटिंग में कई हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होने वाला है। इन उम्मीदवारों में पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी टीएमसी के टिकट पर शिवपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी टीएमसी के टिकट पर बेहला पश्चिम से चुनाव लड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो बीजेपी के टिकट पर टॉलीगंज सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। इस सीट पर उनका मुकाबला राज्य के खेल मंत्री अरूप बिस्वास से है, जो टीएमसी के टिकट पर अपना दम ठोक रहे हैं। फिल्म अभिनेत्री पायल सरकार बेहला पूर्व सीट पर बीजेपी की उम्मीदवार है, तो राज्य के पूर्व वन मंत्री राजीव बनर्जी बीजेपी के टिकट पर दोमजुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह बीजेपी सांसद और अभिनेत्री लॉकेट चैटर्जी चुनचुरा से अपनी किस्मत आजमा रही हैं। चौथे फेज के चुनाव के लिए सुरक्षा के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। आज वोटिंग वाले इलाकों में शुक्रवार से ही सुरक्षा बलों की गतिविधियां शुरू हो गई थीं। संवेदनशील समझे जाने वाली कई जगहों पर सेंट्रल फोर्स के जवानों ने आला अफसरों की देखरेख में मार्च भी किया। चौथे चरण की 44 सीटों के लिए सेंट्रल फोर्स की 793 कंपनियां तैनात की गई हैं। इनमें सबसे ज्यादा 188 कंपनियों को कूच बिहार में तैनात किया गया है। इसके अलावा दक्षिण 24 परगना में 101 कंपनियां, हावड़ा कमिश्नरी इलाके में 103 कंपनियां, हावड़ा ग्रामीण इलाके में 37 कंपनियां, अलीपुर द्वार में 99 कंपनियां, हुगली जिले में 91 कंपनियां और बारुईपुर में सेंट्रल फोर्स की 45 कंपनियों को तैनात किया गया है। चौथे चरण से बीजेपी को काफी उम्मीद है। वहीं टीएमसी भी इन 44 सीटों में से ज्यादातर सीटों पर जीतने का दावा कर रही है, लेकिन वोटर किसके पक्ष में अपना वोट डालते हैं, ये तो 2 मई को होने वाली काउंटिंग के बाद ही पता चल सकेगा। टीम न्यूज नेशन। और बंगाल की सत्ता पर काबिज होने के लिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंकी है और आज चौथे चरण की वोटिंग 5 जिले 44 सीटें वोटिंग शुरू हो गई है। और इस वक्त पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर जुड़ रहे हैं, साथ ही टॉलीगंज सीट से तापस सेन गुप्ता जुड़ रहे हैं। दोनों का रुख करूंगी मैं। सबसे पहले धीरेन्द्र, आपके पास आते हुए 7 बज चुके हैं, वोटिंग शुरू हो गई है, तस्वीरें जरा पहले दिखा दीजिए। देखिए मेरी विजय आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से लाइन लगी हुई है। अभी चूंकि 7 बजे ठीक डॉट वहाँ से वोट पड़ना शुरू होगा, उससे पहले जो भी कोरोना के लिए जो इंतजामात किए गए हैं वो सब है, क्योंकि कोरोना लगातार फैल रहा है। ये बात बाकी सब जगह है। अभी यहाँ बंगाल में उस तरह से टेस्ट का किस तरह से ये अभी नहीं हम लोग कह सकते, लेकिन यहाँ कम से कम जब चुनाव आयोग के सामने देखते हैं तो वहाँ चुनावी प्रोटोकॉल पालन हो रहा है। भले ही बाकी नेता उस पर ध्यान दें ना दें, लेकिन कम से कम चुनाव आयोग ने आने वाले मतदाताओं के लिए इस बात की कोशिश की है। और आज ये
ज्योति सबसे अहम ये आज बंगाल चुनाव का आधा पूरा हो जाएगा। जिस आधे फेज की हम बात कर रहे हैं, 8 फेज में से चौथा फेज आज पूरा हो जाएगा वोटिंग का, और बहुत कुछ इस तरफ तय भी होगा कि आखिर बंगाल को जो हम लोग लगातार चुनाव आयोग जिस तरह से अपनी सख्ती कर रहा है उसका किस तरह से, क्योंकि ये सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाकों में से एक है। जहां हम कूच विहार में खड़े हैं, इस इलाके में सबसे ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव इलाका है। यहाँ सभी की सभी 9 सीटों पर आज चुनाव हो जाएगा। 5 जिलों की जो 44 सीटें हैं उनमें इसकी 9 की 9 सीटें होंगी। साउथ जो 24 परगना है, जिसको हम लोगों ने पिछले फेज में भी देखा था किस तरह से वहाँ कई बार स्थिति खराब होते होते बची, तो आज पूरी कोशिश ये रहेगी कि कहीं से भी कोई हिंसा की खबर ना आए, ये लगातार रहेगा। पार्टियां अपने अपने हिसाब से दावे कर रही हैं, लेकिन इस इलाके को अगर हम 2019 के हिसाब से देखते हैं तो बीजेपी यहाँ काफ़ी आसान्वित नजर आती है, और उसके लोग ये दावा भी करते हैं कि ये फेज में उनकी ताकत है और उनके पास आगे बढ़ते हुए। इससे पहले अगर मैं कहूँ ज्योति, कभी इस हिस्से में कांग्रेस का भी बड़ा दबदबा हुआ करता था, अगर हम लोग उधर की तरफ आगे बढ़ते हैं जिन जिन हिस्सों में काफ़ी माइनॉरिटी आबादी है। लेकिन इस बार चुनाव में कांग्रेस, मुझे लगता है कि वो लोग फील्ड से भी गायब दिखते हैं, और उन लोगों की लीडरशिप कभी कभी आपको दावा करते जरूर दिखते हैं। ठीक है, बिल्कुल। मुझे लगता है ज्योति ये फेज का सबसे अहम फेज माना जाएगा, क्योंकि यहाँ से नॉर्थ ब्लॉक बिल्कुल सबसे अहम फेज जैसा आप बता रहे हैं कि, और निर्णायक फेज भी, क्योंकि देखिए 44 विधानसभा की सीटों पर जहां आज वोटिंग हो रही है, इस पूरे इलाके में 39 सीटों पर टीएमसी ने कब्जा किया था 2016 में। महज 1 सीट बीजेपी को मिली थी, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिली थी, 3 पर वाम पार्टियां आ गई थी। लेकिन 2016 के से बाद से 2019 तक तापस काफी कुछ बदला। बीजेपी का वोट परसेंटेज यहाँ पर काफी बढ़ा, और इस लिहाज से अगर 2019 के लिहाज से बात करें तो 22 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई देती है, और तब से लेकर अब तक 2019 से लेकर 2021 तक काफी कुछ बदल चुका है। यानी कि सीधी चुनौती टीएमसी वर्सेस बीजेपी यहाँ 16 से लेकर 2019 तक। और अगर उत्तर बंगाल बीजेपी ने अपने जो स्ट्रेंथ है उसे काफी बढ़ाया है। हालांकि हम इस समय टॉलीगंज में हैं, और टॉलीगंज में आज 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका। हम एक बूथ के बाहर हैं, यहाँ पर मतदान अभी शुरू होने वाला है। कुछ ही देर पहले मॉक पोलिंग खत्म हुआ है, और आप देख सकते हैं कतारों में लोग यहाँ पर खड़े हैं, और कोविड प्रोटोकॉल्स को भी यहाँ पर मानकर लोगों को अंदर ले जाने की इजाजत दी जा रही है। मास्क मैंडेटरी रखा गया है, इसके साथ ही अंदर सैनिटाइजर्स रखे गए हैं। और ये पूरा इलाका जो है जादवपुर, टॉलीगंज, ये दक्षिण 24 परगना जिले के अंदर में आता है। और तापस, वहां मौजूद लोगों से बात करेंगे कि लोकतंत्र के इस त्योहार में हिस्सा लेने की कितनी एक्साइटमेंट है अभी उन्हें। जी, यहाँ पे देख सकते हैं काफी लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर वोटिंग कब शुरू होगी। हम 1-2 लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप हिंदी बोल रहे हैं? আপনি কোথা থেকে, কখন এসেছেন লাইনে? আচ্ছা, বিষয়গুলো আজকে মাথায় রাখবেন। ভোটের দিন গেছে, ভোটের বিষয় আজকে মাথায় রাখতে হয়। আচ্ছা, এত সকাল সকাল ओके, जल्दी से मार के निकल जाएंगे, फिर ड्यूटी में जाने को भी 3 चीजों को ध्यान में रखेंगे जब मतदान करने के लिए। पहले तो मतदान के लिए हम लोग घर ध्यान देते हैं ना, फिर उसको आप मुझे जो काम करें। मतदान के लिए क्या ध्यान में रखेंगे? और जो अपने दिल के लिए, जो अपने दिल में मर्जी आएगा। सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? हाँ, महसूस तो बहुत कुछ कर रहे हैं। यहाँ पर जैसा कैफे दिया है, पहले मैं कैफे नहीं देखा है, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इधर पे। आप समझ सकते हैं कि लोग यहाँ पर मतदान प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह का हिंसा देखने को मिली पिछले 3 चरणों में अलग अलग जगहों पर, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफी पुख्ता किया गया। लोग भी काफी सेटिस्फाइड है कि जिस तरह से फोर्स डिप्लॉयमेंट किया गया। यहाँ पे बीएसएफ के और एसएसबी के जवान भी है, कोलकाता पुलिस के जवान को भी डिप्लॉय किया गया है। ये बाबुल सुप्रियो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, और अरूप विश्वास जो कद्दावर नेता है तृणमूल कांग्रेस के, और पिछले कई सालों से वो यहाँ से जीत से आ रहे हैं। तो ये दोनों शख्स के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। हालांकि काफी सेंसिटिव इलाका है, कुछ पॉकेट्स है टॉलीगंज और जादवपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलग अलग जगहों पर। कुछ जगहों से अभी छोटे मोटे हिंसा की खबर भी आ रही है। अभी पोलिंग शुरू हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। बीजेपी, तृणमूल और खासकर जादवपुर में लेफ्ट के लिए भी काफी अहम माना जा रहा है। लेकिन इस बार 793 कंपनी फोर्स डिप्लॉय किया गया है इस चौथे चरण के चुनाव में। और जिस तरह से चुनाव आयोग ने बहुत साफ तौर पे कहा है कि किसी भी तरह का हुलिगनिज्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वो साफ झलक रहा है सुबह से कि जिस तरह से पुलिस, कोलकाता पुलिस गश्त लगा रही है, और जिस तरह से केंद्रीय सुरक्षा बल अलग अलग जगहों पर तैनात है। तो अभी तक तो मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि
शांतिपूर्ण तरीके से ये पोलिंग शुरू हुई है। देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से पोलिंग शुरू हो गई। अब दिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे खबरें भी आती जाएंगी। और अच्छी बात यह है कि सुबह से ही, देखिए 7 बजे का वक्त है और सुबह ही लोगों की जो भीड़ है वो मतदान केंद्रों पर देखी जा रही है। काफ़ी संख्या में लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं। लोगों का कहना है कि खान पान बाद में करेंगे, मतदान पहले करेंगे, बाकी सारे काम बाद में। और यही खूबसूरती है और ये लोकतंत्र का त्यौहार है। अगर आप भी उन इलाकों में रहते हैं जहां वोटिंग हो रही है तो न्यूज़ नेशन अपील करता है जाए, वोट जरूर दें। और ये चौथा चरण है। 5 जिलों की 44 सीटों पर इस वक्त वोट डाले जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में। और ये जो 44 सीटें हैं, पिछली बार 2016 में 39 सीटें टीएमसी के कब्जे में थी, लेकिन देखना होगा कि तब से लेकर अब तक कितना कुछ बदलता है। बंगाल में चौथे चरण का मतदान आज शुरू हो चुका है। वोटिंग बूथ पर वोट डालने के लिए वोटरों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। चुनाव से पहले बीजेपी के उम्मीदवार लॉकेट चैटर्जी ने मंदिर में पूजा की है, जीत की कामना की है। वहीं इस दौरान लॉकेट चैटर्जी टीएमसी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। तस्वीरें आप देखिए। वोटिंग से पहले मंदिर पहुंची लॉकेट चैटर्जी भगवान के दर्शन करने, प्रार्थना करने, अपनी जीत की कामना करने। मंदिर की घंटी बजाकर वो बाहर आ रही हैं। और अब चलिए आपको सुनवा देते हैं लॉकेट चैटर्जी ने क्या कहा मंदिर पहुंचकर। वासी को बोलूँगी सब ठीक ठाक, सब आपको अपने आप वोट देना है। आपको सुबह में वोट देना है। आप एक वोट बहुत ही ज़रूरी है देश को अच्छे के लिए, बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने के लिए। नहीं तो तृणमूल सरकार 10 साल जो तृणमूल सरकार बंगाल को जो एकदम खराब कर दिया है, इसके लिए सबका वोट, एक एक का वोट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो चौथे फेज की डुगडुगी बज चुकी है। आज राज्य के 5 जिलों की 44 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। मेरे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर कूच बिहार में मौजूद है, जो कि एक संवेदनशील इलाका है। धीरेन्द्र से ही जानेंगे कि अभी की क्या तस्वीरें हैं। धीरेन्द्र जी, जरा तस्वीरें एक बार फिर से दिखा दीजिए। अगर वहां मौजूद लोग बात कर पाए तो प्लीज उनसे बात भी करिए कि कितनी ज्यादा उत्सुकता है आज वोटिंग की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए। देखिए, हमारे सामने यहाँ अभी ये सामने लंबी कतारें लगनी शुरू हुई हैं, उस तरफ और इस तरफ ये सब लोग आ रहे हैं और लाइनों में लग के अंदर की तरफ, चूँकि बाहर लोगों को रोककर धीरे धीरे भीड़ को आने दिया जा रहा है। और सुरक्षाकर्मी यहाँ उनको बाकायदा चेक करके, जो बंगाल पुलिस के लोग हैं, जो ये तमाम लोग तभी जाने दे रहे हैं जब उनके साथ चेकिंग हो जाती है। उसके बाद आगे की तरफ, चूँकि ये बहुत ही सेंसिटिव है और अभी ये किया गया है कि कुछ दूरी बना कर रखा गया है। अभी कुछ लोग हम आ रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट टाइम वोटर वो पहुँच रहे थे जिन्होंने सबसे पहले मतदान किया। उन लोगों का कहना था कि बहुत सारे मुद्दे हमारे जहन में हैं, लेकिन जिस तरह की लंबी अभी से लाइनें लग रही हैं, लगता है कि ज्योति ये मतदान आज फिर रिकॉर्ड तोड़ होगा। नॉर्थ बंगाल का यह हिस्सा काफ़ी चीज़ें बदलाव की तरफ करेगा। यहाँ कुछ और एक चीज़ें हमने दिखाने की कोशिश की कि यहाँ पीपीई किट पहने हुए भी कुछ लोग हैं। मतलब आपको दिखेगा जो जिनको मतदान कर्मियों को कुछ को ये दिया गया है ताकि वो आने वाले लोगों को ये दिखा सकें कि किस तरह से यहाँ पीपीई किट उनके पास है। और वो उस दौरान जो है सुरक्षा के लिए, कम से कम कोरोना से सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी वो सही से संभाल रहे हैं। ये हम लोग बस ये उनके फ्रेम में। तो धीरेन्द्र को आप सुन रहे थे कि मतदान शुरू हो गया। तस्वीरें में आप देख रहे हैं पोलिंग बूथ्स के बाहर लोगों की लंबी कतारें सुबह से ही लगना शुरू हो गई हैं। अमूमन इस तरह की तस्वीरें कम आती हैं और ऐसी तस्वीरें आती हैं तो पश्चिम बंगाल से आती है, जहां पर वोटिंग परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है। और इसी के साथ ही लोग दिन की जो शुरुआत है, सुबह सुबह 7 बजे जो वोटिंग का वक्त मुकर्रर किया गया था 7 बजे, तभी से ही लोग भारी संख्या में पोलिंग बूथ पहुंचना शुरू हो गए। अब मतदान शुरू हो गया है, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है जो शाम 6 बजे तक चलेगी। और जिस इलाके में कूच बिहार में अभी हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर मौजूद हैं, वो काफ़ी संवेदनशील इलाका है, इसीलिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। और ये चौथा चरण है। तापस सेन गुप्ता इस वक्त टॉलीगंज में मौजूद हैं। तापस उस टॉलीगंज में मौजूद हैं जहां से बाबुल सुप्रियो चुनाव लड़ रहे हैं। टीएमसी की तरफ से ममता के मंत्री चुनावी ताल ठोक रहे हैं बाबुल सुप्रियो के सामने। बहुत ही निर्णायक लड़ाई और महत्वपूर्ण लड़ाई। तापस,
जी देखिए, टॉलीगंज विधानसभा क्षेत्र जो है वो तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, क्योंकि भवानीपुर के बाद टॉलीगंज आता है और टॉलीगंज में तृणमूल कांग्रेस की पकड़ काफ़ी मजबूत मानी जाती है और अरूप विश्वास को एक कद्दावर नेता के तौर पर देखा जाता है तृणमूल कांग्रेस में, और वो पिछले कम से कम 3 टर्मों से वो अपना जीत दर्ज करते आ रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से बाबुल सुप्रियो को हमने देखा है पिछले 2 चुनाव में अलग अलग बूथ्स में घूमते हुए एजेंट्स को कहीं बैठने नहीं दिया, तो वो जाकर देखते हैं। हालांकि दूसरी ओर अरूप विश्वास कुछ खास अपने घर से बाहर नहीं निकलते मतदान के अलावा मतदान के दिन, तो लेकिन ये दोनों शख्सियत जो है, एक बाबुल सुप्रियो और एक अरूप विश्वास, ये माना जा रहा है कि यहाँ पर एक आटे की टक्कर हो सकती है। और सुबह से कतारों में लोग लाइन पे लगे, जो कोलकाता में अमूमन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि कोलकाता का वोटिंग परसेंटेज जो है वो अमूमन जो रूरल बंगाल है उससे कम दर्ज किया जाता है, लेकिन इस बार चित्र अलग देखने को मिल रहा है। टॉलीगंज सीट पर मैं आपको रोक रही हूँ तापस। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान हिंसा हुई है। जादवपुर में सीपीएम पोलिंग बूथ एजेंट की पिटाई हुई है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर पिटाई का आरोप लगा है। कूच बिहार में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। पोलिंग बूथ का नंबर 265 में ये मारपीट हुई है। देखिए, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई थी पोलिंग की चौथे फेज की, अभी से ही हिंसा की खबरें आनी शुरू हो गई हैं। बड़ी जानकारी आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां वोटिंग के दौरान हिंसा हुई है। चौथा दौर है। जादवपुर में बताया जा रहा है कि हिंसा हुई है। सीपीएम पोलिंग बूथ एजेंट की पिटाई हुई है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर पिटाई का आरोप लगाए। उधर कूच बिहार में टीएमसी और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में भिड़ गए हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चौथे दौर की वोटिंग शुरू हो गई है। सुबह 7 बजे वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई और अभी से ही पोलिंग बूथ के बाहर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। लेकिन इस बीच हिंसा की खबर भी आई है। 1-2 जगह से हिंसा की खबरें आ रही है। तापस सेन गुप्ता और मेरे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ बने हुए हैं। धीरेन्द्र जी, अभी तो वोटिंग की शुरुआत ही हुई थी, अभी से ही हिंसा की खबरें भी आने लगी हैं। देखिए, ये इस बार का चरण बहुत ही ये उम्मीद की जा रही सेंसिटिव है और यहाँ कुछ हिंसा की खबरें आएंगी, क्योंकि जिस तरह से लगातार दोनों तरफ से दावे बढ़ रहे हैं सत्ता के में बीच के उसके लिए लड़ाई के लिए, जिस तरह से राजनीतिक लड़ाई तीखी होती जा रही है, उसमें लग रहा है कि समर्थक जरूर आवेश में कहीं ना कहीं रहेंगे और वो कोशिश करेंगे कि अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसा करने के लिए जिसमें भले ही कानून टूटता हो या कुछ टूटता हो, लेकिन उनको फायदा मिल सके, इस तरह की कोशिश करेंगे। मैं अभी इस वक्त यहाँ हूँ, इसमें महारानी इंदिरा देवी जो कॉलेज है यहाँ ज्योति बंद है। ये वोटिंग शुरू नहीं हुआ है, यहाँ मशीन अभी खराब होने की खबर है और वो अभी उसने ठीक नहीं हुआ। तो ये एक ऐसा बूथ है जहाँ अभी कुछ देर से मतदान रुका हुआ है। उनका कहना है जल्द ही मतदान शुरू होगा, हालांकि काफी देर से लोग इंतजार भी कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से पहले वो पहुंच चुके और अभी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहती हूँ, मेरे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर जिस पोलिंग बूथ पर इस वक्त मौजूद हैं, 7:19 का वक्त हो गया है। अभी वहां पर वोटिंग शुरू नहीं हुई है। बताया ये जा रहा है कि मशीन में कुछ खराबी है, इसी वजह से वोटिंग शुरू नहीं हो पाई है। लोग इंतजार कर रहे हैं, पोलिंग बूथ के बाहर खड़े हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी धीरेन्द्र में दे रहे हैं। तापस सेन गुप्ता के पास चलती हूँ। तापस, जिस पोलिंग बूथ पर खड़े हैं वहां क्या स्थिति है, तस्वीरें जरा दिखाएं। जी देखिए, मैं टॉलीगंज में एक पोलिंग बूथ के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ पर वो पोलिंग शुरू हो चुका है थोड़ी देर पहले और तकरीबन 10 मिनट पहले यहाँ पर पोलिंग शुरू हो चुकी है। लोग और खासकर जो सीनियर सिटीजन है उन्हें देखने को मिल रहा है, सुबह वो आकर अपना मतदान प्रयोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल्स को भी माना जा रहा है और साथ में भारी मात्रा में सुरक्षा बल की भी तैनाती की गई है। और कुल मिलाकर शांतिपूर्ण तरीके से फिलहाल टॉलीगंज विधानसभा क्षेत्र में सुबह 7 बजे से मतदान ठीक है, ये अच्छी खबर है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। तापस बन रही है हमारे साथ और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। जल्द हाजिर होंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।